तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम चीज क्या हो खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा हंसी कौन यहाँ है, तुम जान हो मेरे तुम्हें मालूम नहीं है। गाइस यहाँ मैं जो ये तुम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दिस तुम स्टैंड्स फॉर मी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सच में बहुत खूबसूरत है, प्यार हो जाएगा तुम्हें मैथमेटिक्स से अगर आप लॉजिकली चलते हो। तो रट्टा मारोगे तो मैथमेटिक्स वही है कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, मैथ्स, राइट। तो हम लोग करने क्या वाले हैं कि ध्यान से सोचो, इस क्वेश्चन को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पूछा था, राइट। अपने टेलीग्राम चैनल में ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था कि इसका आंसर बताओ कि रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल क्या होगा। तो आई एम सरप्राइज कि लेस देन 50% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था, करीब 40% के आसपास लोगों ने। बाकी लोगों ने बहुत गड़बड़ किया था और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, राइट। अब लोग समझते हैं ये क्वेश्चन गिवन क्या है। ये गिवन है कि ए बी, और यहाँ पे ये 90 डिग्री ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे ये सी है, राइट। ए बी की लेंथ 12 गिवन है, ये सी है, यहाँ पे जी, यहाँ पे ये सेमी सर्किल जाके कंप्लीट करके इसको इंटरसेक्ट कर रहा है सी ए सी लाइन को। तो डिस सी डी लेंथ इज 1 और आपको बताना है सेमी सर्कल का रेडियस। सेमी सर्कल यानी कि अगर आप रेडियस कंप्लीट सर्किल कंप्लीट करते हो तो भी ये उसका रेडियस सेमी सर्कल हो या सर्किल फुल का सर्किल हो, उसका आप दोनों का रेडियस क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो मान लो ये सेंटर है यहाँ पे, दिस इज ओ, राइट। मैं मानता हूँ मिड पॉइंट, ए डी का मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे ये टच कर रहा है, हमें पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा तो मुझे पता है ये 90 डिग्री मिल जाएगा। मान लो मैं बोलता हूँ ये m है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब ये तुम्हारा क्या हुआ, ये 90 डिग्री है, मतलब इसको आगे बढ़ाओगे तो ये सेमी सर्किल ये भी इस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये टेंजेंट होगा, सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इट विल गो लाइक दिस। इज दैट ओके? तो ये पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को समझा ध्यान से। आप सोचो, मैं मान लेता हूँ कि रेट द रेडियस सेमी सर्किल या फुल सर्किल का जो भी होगा, मैं मान लेता हूँ लेट से आर है, ये आर यूनिट, राइट। क्वेश्चन में क्या है, सेंटीमीटर गिवन है या नहीं गिवन है, देख लेते हैं। क्योंकि सेंटीमीटर होगा तो हम लोग आर सेंटीमीटर मानेंगे और सेंटीमीटर नहीं होगा तो हम लोग आर सेंटीमीटर, आर यूनिट मान लेंगे। बस 12 गिवन है तो हम लोग आर यूनिट मान लेते हैं, राइट। जो भी है आर यूनिट। अब देखो, ये सेंटर से सर्कमफरेंस के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है। तो ये आर और आर हो गया। आपको निकालना है क्या, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, राइट। या डायमीटर निकालने के लिए बोले या रेडियस निकालने के लिए बोले तो हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो ओ है ये वैल्यू। अब करने क्या वाले हैं, देखो ए बी इज 12, ये आर, ये 1, एम सी नहीं पता हमें और एम बी नहीं पता, राइट। हमें बी एम और सी एम, एम बी और एम सी नहीं पता है, हमें वैल्यूज निकालनी है। तो इसको देखो गाइज, इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से करेंगे। पहला मेथड नंबर 1 आप देखते हो कि देखो मेरे को ज़रूरत है कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी हाइपोटेनियस का यूज़ करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो होती है वो ये होती है कि अगर कोई सर्कल है आपके पास और आप वहाँ किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उन दोनों का लेंथ जो आता है वो क्या आता है, सेम आता है। सर्कल चैप्टर में इसको देखेंगे डिटेल में। अब अगर सेम आता है तो ध्यान से यहाँ पे ये सुनो, जो PA और BM है, जो BA ये टेंजेंट बोलोगे, टेंजेंट क्यों, क्योंकि ये जा रहा है, तुमने देख लिया 90 डिग्री है, मतलब ये टेंजेंट ही होगा यहाँ तक। तो BA इज 1 टेंजेंट एंड BM इज 1 टेंजेंट, राइट। अब बोलोगे सर ये टेंजेंट क्यों श्योर करें, आगे जाके इंटरसेक्ट कर सकता है सर्किल को। तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि ये 90 डिग्री है तो मतलब ये ऐसे टर्न लेगा और ये टेंजेंट ही होगा, क्योंकि ये रेडियस OA है, वो टेंजेंट पर ही परपेंडिकुलर होता है। तो ये तुम्हारे पास अगर 12 है तो ये भी लेंथ कितना होगा, 12, यानी कौन सा, यहाँ से लेकर M तक, राइट। मतलब कि BM की लेंथ 12 होगी। तो मुझे MC नहीं पता है, मैं मान लेता हूँ लेट से MC मेरा क्या है, X है। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल रहे हैं, एक तो बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। तो अगर मैं बात करूँ इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल की, X की वैल्यू जहाँ मानना है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा यहाँ पे, OC मतलब R+1। तो मैं बोलूँगा इन ट्रायंगल OMC, आप बोल सकते हो R+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R² + X², R² + X²। तो यहाँ से मिल जाएगा क्या,
आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर गए नानी के यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2r प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये एक रिलेशन मिला, x और r है, दो चाहिए, दूसरा इक्वेशन चाहिए हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल बड़ा वाला कौन सा है, CAB में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना है बताओ, 12 प्लस एक्स ना, पूरा BC इज हाउ मच, 12 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर प्लस मतलब बेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि b के रिस्पेक्ट में, अदरवाइज आप बोलते हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड्स, क्योंकि बेस एंड परपेंडिकुलर आर द रिस्पेक्टिव साइड्स, वो एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होते हैं, ना कि आप बोल सकते हो। अगर यहाँ बोला जाए कि AC परपेंडिकुलर है तो गलत है, AC परपेंडिकुलर है बट फॉर B, राइट। ये सारी चीजें हम लोग ट्रायंगल में हमने देखा था उस ट्रिग्नोमेट्री में। तो 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, AC, सॉरी मैं फिर से परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ बट आई एम गेटिंग योर अंडरस्टैंडिंग। एक साइड 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC मतलब क्या हो गया, ये तो तुम्हारा हो गया 2r डायमीटर प्लस 1, 2r प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको किनारे तक दिखाई दे रहा है, राइट। आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, पिक्चर आपको दिखेगी, चलो दिखाई दे रहा है, ठीक है, गुड। फिर गड़बड़ हो गया यार, हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब देखो इसमें क्या करूँ, मैं स्क्वायर ओपन करूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर से 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 24x बराबर 12 स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4r, इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, a स्क्वायर मतलब 2r का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2r इंटू 1। तो ये आ गया तुम्हारे पास 12 स्क्वायर गए नानी के यहाँ पे, राइट। तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस 24x, एक्स स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, या हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, दिस वन इज, इसको आप ना ओपन करो क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यूज पता है, हाँ ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2r प्लस 1 को ओपन नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं, 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो क्या मिल जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्योंकि आपको पता है कि 2r प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो देयरफॉर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 2r प्लस 1 की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 से है एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से देख लो, 2r प्लस 1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करूंगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट विल बिकम व्हाट, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू क्या, x की पावर 4, x की पावर 4 ना माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब या तो x 0 हो, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, आइदर x इज इक्वल टू 0, राइट, और या तो x 0 हो या तो ये वाला प्रोडक्ट 0 हो, मतलब x क्यूब माइनस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, राइट। अब सोचो कि अगर x 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 हो रहा है, जो कि इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू आपको 1 गिवन है। जब आपको ये वैल्यू 1 गिवन है तो ये 12 हो जाएगा, तो ये भी सोचो ना, हाइपोटेनियस के इक्वल तो नहीं हो सकता ना, ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा ये भी 12 हो गया और ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस इज नॉट इक्वल टू ये वाला नीचे वाला साइड, राइट, बेस बोलो इसके इससे रिस्पेक्ट में। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू किसी भी दूसरे साइड के बराबर नहीं हो सकती थी, ये तो इम्पॉसिबल है, एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, बचा मतलब हमें यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्यूबिक इक्वेशन का पहला तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, तो आप x इक्वल टू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, -1 -2 -3, आप यहाँ पे देखोगे x इक्वल टू 3 पुट करने पर इसका सोल्यूशन आपको मिल रहा है, राइट। x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर आपको इसका सोल्यूशन मिल रहा है, इसका क्या मतलब है कि 3 क्यूब माइनस 3 माइनस 24, देखो 27 माइनस 3
24 माइनस 24 इज 0, तो x इज इक्वल टू 3 है। इसका मतलब इक्वेशन 1 में देखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r प्लस 1, x की वैल्यू 3 तो ये 9 इज इक्वल टू 2r प्लस 1, राइट। 2r इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 और देयरफॉर r इज इक्वल टू 4 यूनिट, राइट। रेडियस 4 आ गया तो डायमीटर कितना होगा, ऑप्शन शायद मैंने आपसे क्वेश्चन डायमीटर का पूछा था, तो रेडियस आप जो भी पूछा जाए, मान लो मैं एक ग्रुप में मैंने डायमीटर, एक ग्रुप में डायमीटर और एक ग्रुप में रेडियस पूछा था, तो दोनों के लिए आंसर है कि रेडियस 4 है और डायमीटर क्या है 8 है, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, राइट। आई होप कि कोई डाउट नहीं है, आप लोग देख सकते हो इसको डिटेल में। एक काम करते हैं, अब मैं इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ। दूसरे मेथड से सॉल्व करने के लिए अभी तो मैंने यूज किया कौन सा तरीका, सर्कल एंड साइक्लिकल एंड पाइथागोरस, राइट। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो क्लास 10th वाले बच्चे समझ पाएंगे, क्लास 9th वालों को दिक्कत होगी, क्योंकि हम यूज करने जा रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने कहा मेरे को चाहिए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स यूज करेंगे। दो राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं बोल देता हूँ कि इन ट्राइंगल OMC एंड ट्राइंगल, गाना बज रहा है, बगल में गाड़ी जा रही है तो गाना बज रहा है, राइट, जाने देते हैं उसे। इन ट्राइंगल OMC एंड BAC, राइट। जो 9th वाले लोग हैं वो चाहे तो देखें, चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्लास 10th में है, ओके। तो देखो है क्या, इसको जब हम लोग, एक बात हमें पता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90-90 होता ही है, राइट। अगर कोई भी एक और एंगल इक्वल हो जाए तो वो एंगल क्या, वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। मुझे तुरंत दिख गया इस वाले ट्राइंगल में C एंगल और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में C एंगल बराबर है। इसका मतलब कि ये जो हो गया वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्यों? क्योंकि एक ये एंगल और एक ये एंगल बराबर है और ये वाला तो दोनों में कॉमन है, राइट। तो आप लिख सकते हो, तो आप बोलोगे ए क्राइटेरिया से, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि OMC इज कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर विथ ट्राइंगल BAC। और अगर ये सिमिलर है तो हमारे पास तरीका है कि रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। तो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड के लिए क्या करते हैं, हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढते हैं। 90 डिग्री की करस्पॉन्डिंग 90 है, तो मतलब M के सामने वाला साइड क्या है, OC ना, और यहाँ पे B के सामने वाला एक एंगल 90, A के सामने वाला साइड क्या है, BC इज इक्वल टू C के सामने वाला साइड यहाँ पे OM है, और बड़े वाले ट्राइंगल में C के सामने AB है। बचा तीसरा वाला, यहाँ पे O के सामने CM है, और यहाँ पे तीसरा वाला B के सामने AC है। इसको इस तरह से लिखेंगे, OC की वैल्यू क्या होगी, R+1 अपॉन BC की वैल्यू कितनी है, BC इज x प्लस 12 है, x प्लस 12 इज इक्वल टू OM मतलब R, AB की वैल्यू 12, CM की वैल्यू कितनी है गाइस, x, और x को आपको पता हो, आप अगर हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस लगाते हो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, R+1 का होल स्क्वायर, नहीं, x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस 90 के सामने क्या है, ये R+1, तो ये आएगा R+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2R+1, ये और ये कैंसिल, आपका आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2R+1, यानी कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2R+1। x नहीं दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो ये आ गया x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2R+1। जब ये अंडर रूट ऑफ 2R+1 आया, किसकी वैल्यू, CM का, तो हम पुट करेंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2R+1 अपॉन AC मतलब R+R+1 दैट इज 2R+1। हमें सॉल्व करना है तो मैं इसको x को नहीं इंक्लूड करता हूँ, सिर्फ इसको इंक्लूड कर लेते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर सिंस R/12 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2R+1 अपॉन 2R+1 को हम लोग अंडर रूट ऑफ 2R+1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2R+1 लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, R स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें 2R³ प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 144 या
2r³ प्लस r² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। फिर से चेक करो यहाँ पे, हमें चाहिए 144, राइट, हमें चाहिए 144। तो r की वैल्यू 4 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है इजीली हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल से कैसे, r की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 2 जा 128 प्लस 4 चौक 16, 128, 16 144 माइनस 144 बराबर 0। तो रेडियस आएगा यहाँ से 4 और डायमीटर जो आएगा वो भी आएगा तुम्हारा यहाँ से 8, राइट। तो रेडियस एंड डायमीटर दोनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया और इस प्यारे से क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जिसको मैंने कहा था कि तुमसे कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम चीज़ क्या हो तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों हैं यहाँ तुमसा हंसी कौन है, कौन यहाँ है, तुम जान हो मेरे तुम्हें मालूम नहीं है। इसका सिंपल मतलब गाइज मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है क्वेश्चन लगता, मतलब इस क्वेश्चन को बहुत कम लोगों ने किया है। अभी मैं रिसेंट परसेंटेज देखता हूँ, 40 उस टाइम पे था, अभी मैं पोल का रिजल्ट देखता हूँ तो इट इज़ 37% लोगों ने सही किया, राइट, विच इज़ नॉट गुड। सो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। सर्कल के लेक्चर्स चल रहे हैं। टिल देन गाइज, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस।